नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के आपके एडमिशन डेट आ चुकी है, आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। तो फाइनली दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का आप ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से दे सकते हो। पूरा डिटेल प्रोसेस हम वीडियो में जानने वाले हैं कि देखिए पेपर को आपको किस तरीके से करना है। मीन्स पहले अगर आपने कभी भी एक भी बार ऑनलाइन एग्जाम आपने नहीं दिया तब भी आपके ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का, तो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें कि आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना है तो किस तरीके से छोड़ोगे, किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव ऑन करना है तो किस तरीके से मूव ऑन करोगे, किसी भी क्वेश्चन को आप हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे, किसी भी सब्जेक्ट को आप मान लो पहले करना चाहते हो, जैसे जीएस पैसे करना, किसी को इंग्लिश पैसे करना, किसी को मैथ पहले करना, वो सब आप कैसे कर पाओगे। और सारा पूरा पेपर यानी ऑनलाइन एग्जाम से एंट्री होने तक का, बाहर होने तक का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी के साथ में इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आपको कोई भी ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा, एक बार आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब आपके सामने आते हैं, जैसे आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पे जाके बैठोगे, इस तरीके से आपको इसी पोस्चर में आपको बिठाया जाएगा। आपके सामने एक छोटी सी एक कैबिन बना होगा छोटा सा, उसमें आपके सामने क्या होगा कि ये तो फिलहाल आपके सामने ये लैपटॉप रखा हुआ, वहाँ पे लैपटॉप नहीं होगा और यहाँ पे केवल पीसी होगा वहाँ पे, ठीक है। पीसी होता है ना, आप लोग जानते होंगे, तो वो पीसी होगा और आपके सामने ये कीबोर्ड रखा होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस कीबोर्ड को बिल्कुल भी साइड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आप चाहते हैं इसका कोई भी यूज वहां पे नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये कीबोर्ड दिख रहा है। अब बात करते हैं माउस के बारे में थोड़ा सा। माउस आप लोग देख सकते हैं, ये माउस आपको कुछ इस तरीके का माउस मिलेगा। माउस कैसे चलाना है वो मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि सभी को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये होती है आपकी इंडेक्स फिंगर, ये वाली जो उंगली होती है ना, पहली वाली, ये उंगली आपको केवल इस वाली उंगली पे रखनी है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे। जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो यहीं से आपको क्लिक करना है। आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से। इसी पे आपको क्लिक करना है, इस पे, इस वाले पे, ठीक है ना। इस पे आपको क्लिक करना है और ये जो बटन होता है ये राइट वाला आपको नहीं क्लिक करना, केवल और केवल लेफ्ट वाला क्लिक करना है, ठीक है। जो भी काम करना है आपको लेफ्ट वाले बटन से क्लिक करके करना है, बाकी और कुछ भी इसका यूज नहीं होता है। ऊपर नीचे आप लोग जैसे ही लेके जाएंगे तो देखिए आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, मैं इसको हिला रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हिला रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कर्सर आपका हिल रहा है। तो इसी तरीके से कर्सर आपका वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे भी हिलेगा, जैसे आप जहाँ चाहें वहाँ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस तरीके से चलाना था। वो सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा बता दें कि इसमें आपको जो स्क्रीन है वो आपके इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा। जब आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि आपका सीट नंबर होगा, जो भी आपका सिस्टम नंबर होता है। सेकंड नंबर पर आपका जो भी नाम होगा वो आपको नाम नजर आएगा, जो भी एग्जामिनेशन का नाम है, जैसे एसएससी सीजीएल तो सीजीएल 2024 यहाँ पे आएगा, और जो भी आपका फोटो होगा वो साइड में आपका फोटो है आप सभी के सामने आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर। अब बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉगिन के लिए आपको देखिए यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे आपको देखिए देख सकते हैं आप लोग एडमिट कार्ड जो होगा आपका, देखिए एडमिट कार्ड पे क्या होगा कि आपका जो भी आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और पासवर्ड जो भी होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एडमिट कार्ड पे ही आपका रखा लेगा, रोल नंबर भी और आपका पासवर्ड भी, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको देखिए माउस को ले जाना, ये जो माउस है आपका, ये वाली जो माउस है उसको लेके जाके आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो माउस आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कीबोर्ड पे आपको टच कर देना, और जैसे आप कीबोर्ड पे टच तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके नंबर है, मान लो 12, ठीक है, तो 1 2 टाइप करेंगे हम, उसके बाद 03 है तो 03 हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि जो भी आपका रोल नंबर है वो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हो और इसको कहीं भी टच कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोबारा से आपको पासवर्ड डालना है, मान लो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डाल दें यहाँ पे, जैसे कि 12/04, ठीक है, 04/2000, ठीक है, 2002 डेट ऑफ बर्थ है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डाल ली। उसके बाद कहीं भी टच कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, और डालने के बाद आपको ऐसे ही रखे रहना है। उसके बाद आपसे मैम या सर जब भी आपसे बोले वो तभी आपको साइन इन या लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, अन्यथा अपनी तरफ से आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीजें थोड़ी सी वो लेके जानी चाहिए, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक आपको फोटो लेके जाना है, ठीक है, एक आपको फोटो लेके जाना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाए, और कोई भी एक आपको क्या करना है कि ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, ओरिजिनल फोटोकॉपी नहीं लेके जाए, ओरिजिनल आईडी लेके जाए।
चाहें, चाहे आप उसमें आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, कोई भी आपको एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी चाहिए, वो भी जो कि डिटेल आपकी एकदम करेक्ट हो, मैच करे उससे, ठीक है। और एक दो फोटो लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कोई भी लेटेस्ट जिसमें आपका हाल फिलहाल का फोटो हो वो, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या चीजें चाहिए आपको। और देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जैसे चाहे वैसे आप लोग निकाल के ले सकते हो, बस इतनी चीज आपको लेके जानी है, अन्यथा अदर से कोई भी चीज आपको नहीं लेके जानी, ठीक है। और साथ ही बात करते हैं कि भाई आप पूछेंगे कि भैया पेन या पेपर वहां पे मिलते हैं, बिल्कुल भाई पेन आपको मिलेगा जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे एंट्री करोगे तो आपको पेन मिलेगा रबर करने के लिए, और आपको एक रफ शीट भी मिलेगी, ब्लैंक पेज मिलेगा आपको जहां पे आप अपना रबर कर सकते हो, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो रबर के लिए आपको यहाँ पे सीट भी मिलती है जिसमें आप जो चाहे वो अपना कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि आप अपना एग्जाम सेंटर पे, उसके बाद आपसे बोलते हैं मैम या सर जो भी बोलते हैं कि आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड ये सारी डिटेल डाल लेते हो, तो फिर आपसे बोलते हैं कि भाई साइन इन पे क्लिक करो, और अपनी तरफ से आपको नहीं करना, जब आपसे मैम या सर जहां पे जो भी होंगे वो आपसे बोलेंगे कि जब आपको करना है तो वो बोलते हैं कि आपसे मैम या सर जो भी है कि साइन इन पे क्लिक करो, तब आपको क्या करना है कि साइन इन पे क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको केयरफुली रीड आउट कर लेने जो कि यहाँ पे आपको पढ़े यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पे एक व्यू इन का ऑप्शन नजर आएगा आपको, तो व्यू इन पे क्लिक करके आप इस पे देखिए, इस पे क्लिक करके आप हिंदी में भी इसको कर सकते हो। जैसे कि हिंदी में हो गया तो मैं इनका मतलब आप सभी को बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे व्हाइट कलर का मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चन मान लो अगर व्हाइट कलर का नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया, उसको क्वेश्चन को आपने देखा नहीं है। रेड कलर का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को आपने विजिट कर लिया, देख लिया, लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को आपने देख लिया और उसका आंसर भी दे दिया है, तो वो इसलिए क्या है कि वो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। और अगर मान लो इस तरीके का कलर आता है सर्कल में, इस तरीके का कलर नजर आता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका आंसर आपने नहीं दिया है लेकिन मार्क फॉर व्यू में डाल दिया, आप उसको बाद में देखना चाहते हैं। और मान लो इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पे छोटा सा टिक आपको नजर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया और उसमें मार्क फॉर व्यू में डाल दिया, आप उसको बाद में चेक करना चाहते हैं, ठीक है। मार्क फॉर व्यू का मतलब है कि ये आप बाद में चेक करना चाहते हैं, बस सिंबल के लिए होता है और कुछ नहीं होता। अगर देखिए आप आंसर नहीं दोगे तो आपको कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन आपने कर देते हैं और सही जाता है तो उसका नंबर मिलेगा भी, और आपका गलत जाता है तो वो नंबर कटेगा भी। ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे होते हैं तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनसे सबको समझ में आ जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल या एमटीएस या एनी अदर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एग्जाम होते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक एक बेस्ट ऑफर लेकर आया है। ये ऑफर केवल और केवल आज यानी 15 अगस्त 2024 तक ही वैलिड रहेगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो उसका प्राइस होता है। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, पूरा आपको ईयरली पास मिलेगा, यानी कि 1 साल तक आप जितने मॉक टेस्ट चाहें उतने मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर आपका नए नए मॉक टेस्ट हो या सेक्शन मॉक टेस्ट हो, और आपको कंप्लीटली यहाँ पे पेपर आपको मिलते हैं, सभी पेपर आपको मिल जाएंगे सभी एग्जाम के। ये जो प्रो पास है केवल, और आपको आज केवल ये केवल जो आज का जो प्राइस है 15 अगस्त 2024 आज के लिए ऑफर है, केवल 307 यानी 307 रुपये में आपको ये प्राइस में आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको प्रो पास मिलेगा, जितने आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप PNCE कोड अगर आप यूज करते हो तो इंस्टेंट आपको जो है 12% का डिस्काउंट आप सभी के लिए मिल जाएगा। अगर आप मान लो आज के बाद अगर आप इसको परचेस करोगे तो इसके जो प्राइस है वो आपको 599 दिखाई देंगे, ये चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी अगर आप PNCE कोड अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपको 12% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसका परचेस करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इन मॉक टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। परचेस करने का बाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहां पे क्लिक करो और अपना मॉक टेस्ट को परचेस कर सकते हैं, लेकिन PNCE कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, जाके जरूर यूज करें, ठीक है भाई। चलिए तो दोस्तों अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और अब हम बात करते हैं पूरा यानी स्क्रीन पर आपको किस तरीके से वहाँ पे पेपर वगैरह सब कुछ दिखाई देगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने आप सभी के सामने खोल रखा है ये, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा कि एक आपको यहाँ पे फिलहाल अभी कोई लाइन नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आएगी, ठीक है ना। उस लाइन में क्या होगा कि आपको एक उसमें 2 लाइन लिखी हुई, एक हिंदी में लिखी होगी, एक इंग्लिश में लिखी होगी। वो क्या करना है कि वो लाइन को जो है आपको क्या करना है कि मतलब जो कमीशन कॉपी आपके जो SSC एग्जाम सेंटर पे जो आपके मेम या सर जो भी वो आपको एक कमीशन कॉपी देंगे, वो कमीशन कॉपी पे आपको क्या करना है, या तो आप इंग्लिश में या हिंदी में वो लाइन आपको पीछे लिखनी होगी और आपका एड्रेस डालना होगा, अपनी मामा मम्मी का नाम और जो आपका एड्रेस होगा वो, और आपकी ईमेल आईडी, और ये सारी चीजें डालने के बाद आपको क्या करना है कि उसको कमीशन कॉपी को वापस कर देना है, ठीक है। और बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, इनको आपको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे चूज योर लैंग्वेज का, तो यानी किस लैंग्वेज में आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो हम हिंदी देना चाहते हैं तो हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक कर देना है, और जैसे ही आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो टिक करने के बाद क्या होगा
कि यहाँ पे आई रेडी टू बिगिन आप स्टार्ट द एग्जाम से आपसे बोलेंगे क्या स्टार्ट द एग्जाम पे आप लोग क्लिक करो, मेमो सर जो भी होंगे तभी आपको क्लिक करना है, अन्यथा अपनी तरफ से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए जैसे ही वो बोलते हैं कि स्टार्ट द एग्जाम पे क्लिक करो तो आपको स्टार्ट द एग्जाम पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम जैसे स्टार्ट द एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने दिखेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टाइमिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उल्टा टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 59 मिनट और कुछ सेकंड आप सभी के बाद हो गए, यानी कि जो टाइमिंग होता है वो आपको 59 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, 59 मिनट 59 सेकंड से माइनस होता रहता है टाइमिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है, और देख सकते हैं अगर मान लो देखिए सेक्शन आप सभी के सामने खुले हुए हैं, यहाँ पे 4 सेक्शन, ठीक है, 4 सेक्शन है। आप लोग मुझे लग रहा है कि आपको जो भी सेक्शन पहले करना है वो सेक्शन आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको इंग्लिश पहले करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज पे वो क्लिक कर लेगा, ठीक है। कुछ कोई कैंडिडेट ऐसे होगा जिसको जनरल अवेयरनेस पहले करनी है तो वो जनरल अवेयरनेस पहले कर सकता है, मतलब माउस को ले जाना और वहीं पे क्लिक कर देना जो सेक्शन आपको सबसे पहले करना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मान लो जनरल इंटेलिजेंस करना है तो जनरल इंटेलिजेंस पे क्लिक करना, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले करना है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो सेक्शन आपको ठीक लगे वो सेक्शन आप लोग कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट को पहले करना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलेगा। अब देखते हैं मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है, और हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और कोई भी इसका रैंडमली क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान लो बी ऑप्शन लगा दिया, और लगाने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा 7x कर दूंगा। तो क्या हुआ कि मैंने इसका आंसर अपना दे दिया, और देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे देखिए रीजनिंग से 1 से 25 तक क्वेश्चन खोले हुए हैं, तो 1 से 25 तक आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब ग्रीन कर लिया है, यानी कि इसका आंसर हमने दे दिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आप लोग देख सकते हो जिस भी क्वेश्चन को आप अभी नहीं देखोगे वो आपके किस तरीके के दिखाएंगे, व्हाइट कलर के दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। मान लो इसका कोई भी आंसर है, आप लोगों को आंसर निकालने के बाद आप कोई भी आंसर इसका दे देते हो, मान लो ये आंसर हमने दे दिया, और देने के बाद हम सिंपली 7x कर देंगे। तो क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए आप उस पे नेक्स्ट 7 नेक्स्ट बटन आपको मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, मान लो ये ऑप्शन है आप सभी के सामने। अब इसको क्या करना है कि इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो भी आंसर आपको ठीक लगे वो आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो देने के लिए आपको क्या करना है कि मान लो मैं कोई भी यहाँ पे आंसर इस तरीके से यहाँ दे देता हूँ, और देने के बाद फिर से 7 नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आ चुका है। तो देख सकते हैं कि मतलब क्या होगा कि हमने 3 क्वेश्चन के डायरेक्टली आंसर दिए, हमें जो क्वेश्चन आते थे हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए। अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें आंसर नहीं देना होता, हमें छोड़ना भी होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमसे नहीं आता तो हमें उससे छोड़ना चाहते, तो वो क्या करेंगे, तो सिंपली करना कुछ नहीं है, इसमें आपको टिक नहीं करना, केवल यहाँ पे कोई भी आपको टिक नहीं करना और डायरेक्टली आपको 7x कर देना है। और जैसे आप 7x कर दोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने छोड़ दिया था, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 जो वो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आ चुका है। मान लो कोई भी इसका आंसर आपको देना है, मैं पढ़ के नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको बस बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है ना। आंसर भले जो भी हो मैंने नहीं चेक किया है फिलहाल, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, मान लो इसका मैंने पहला ऑप्शन दे दिया और देने के बाद मैं सिंपली 7x कर देता हूँ। तो क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन हमने नहीं किया था वो आपका रेड कलर का दिखाई रहा है, और जो क्वेश्चन हम कर देंगे वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो ये चीज़ आपको कलर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और व्हाइट कलर का मतलब होता है कि अभी किसी भी क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया, किसी भी क्वेश्चन को आपने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीजें आप लोग इस तरीके से कर लोगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने ऑप्शन ये है, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे वो ऑप्शन आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मान लो कभी कभी क्या होता है कि मान लो आपसे ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई इसका ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, सी कर दोगे, ठीक है ना। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग ये आप पे डिपेंड करता है कि किसी भी ऑप्शन को आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, बी करना चाहते हो तो बी कर सकते हैं, सी करना चाहे सी कर सकते हैं, डी करना चाहे डी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हो आपकी मर्जी अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली आपको 7x कर देना उसके बाद, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा कि अगले क्वेश्चन पे आप जाते रहोगे और इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को आपको कर लेना। ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये अब क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, 7 वाला कर दिया, ठीक है। 7 करने के बाद हमने 7x पे कर दिया। अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये क्वेश्चन तो कर दिया लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था, नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको ये लग रहा है मुझे हटाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, देखिए डायरेक्टली अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे माउस को ले जाऊंगा 7 नंबर पे, और 7 नंबर पे जैसे ले जाऊंगा तो यहाँ पे माउस पे 7 नंबर पे गया और टच 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्टली उस नंबर पे जाके उस पर टच करके डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन आप सभी के सामने आ चुका है।
अब देखिए, अब कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि किसी किसी क्वेश्चन को आप यानी कि हटाना चाहते हैं, आपको लग रहा है ये नहीं होना चाहिए, मुझे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लियर रेस्पॉन्स का एक ऑप्शन नजर आएगा, क्लियर रेस्पॉन्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि वो आंसर आपका हट जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो देखो, मान लो ये ऑप्शन एक बार टिक किया आपने, ठीक है, और अगर आप दोबारा टिक कर दोगे तो दोबारा से भी हट जाएगा, मतलब माउस को दोबारा ले जाके उसी पे टच कर देंगे, तब भी ये क्या होगा कि ऑप्शन आपका रिमूव हो जाएगा। ये दो तरीके हैं जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अब पहले कर दिया था, लेकिन हमने हटाया, तो अभी आपके सामने देख सकते हैं अब वो रेड हो गया, कि इसका मतलब हमने उसका आंसर हटा दिया, तो इस कारण से वो रेड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा कि मार्क फॉर व्यू के लिए क्या सिस्टम है, ठीक है। मार्क फॉर व्यू के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और अब इसका हम आंसर अभी फिलहाल नहीं दे रहे, ठीक है ना। अब इसका हम आंसर नहीं दे रहे और इसको मार्क फॉर व्यू में डाल देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने इसका मार्क फॉर व्यू में, अब मार्क फॉर व्यू में ये डाल देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आपका क्या हुआ कि मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो हमने मार्क फॉर व्यू के लिए डाल दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 मार्क फॉर व्यू के लिए डाल दिया, लेकिन हमने उसका आंसर नहीं दिया। तो अब क्या आप पूछोगे भैया इसका कोई नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट पड़ेगा? भाई बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट तब पड़ता है जब किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे देते हो, अगर मान लो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन है उसका गलत जाता है, तब आपको क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग का नंबर जो है काट लिया जाता है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग उसमें कट जाती है। लेकिन कब कटता है? जब आपका क्वेश्चन गलत होगा, और अगर मान लो क्वेश्चन सही होगा तो उसका आपको नंबर मिलेगा भी, बस इतना ही है। लेकिन क्या होता है कि कलर थोड़ा सा क्या होता है कि डिफरेंट हो जाता है, बस इतना अंतर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम मार्क फॉर व्यू में डाल के आप सभी के सामने दिखाते हैं। जैसे कि मान लो इसको मैं फिलहाल छोड़ के कर देता हूँ, अभी कोई बात नहीं, इसको मैंने कर दिया। अब मैं डालता हूँ ये वाला क्वेश्चन है और इसको मैं सिंपली मार्क फॉर व्यू के लिए डालता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखाई देगा आपको, ठीक है। यानी कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, माउस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, इसका मैंने 9 का जो आंसर नहीं दिया था, तब मार्क फॉर व्यू में डाला था, तो तब किसका, तब देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लू टाइप का दिख रहा है इस तरीके का, ठीक है ना। और आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 12 को क्या किया कि आंसर देने के बाद इस मार्क फॉर व्यू में डाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आपको टिक दिख रहा होगा, ये टिक आप लोग देख सकते हो, तो एक छोटा सा आपको टिक नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर आपने दे दिया। अगर आपका ये क्वेश्चन सही जाता है तो आपको उसमें नंबर मिलेगा, और आपका क्वेश्चन गलत जाता है तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का नंबर कट भी जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आपने आंसर ही नहीं दिया तो इसका कोई भी नंबर आपको नहीं कटने वाला, नहीं आपका जुड़ने वाला, ठीक है। ये चीज आपकी मार्क फॉर व्यू की समझ में आ गई होगी। ये होता किस लिए? ये होता इसलिए कि जिससे कि आपको क्या हो कि आप काफी क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप लोग क्या कर पाओगे, मतलब एक डिफाइन कर पाओ अच्छे से कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 9 था, अब मान लो इतने क्वेश्चन है, आपने 25 के 25 क्वेश्चन कर दिए। अब आपको ये कंफर्म नहीं है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 12 था, 13 था या 10 था, कौन सा था। तो आपको ये क्या होता है कि ये कलर डिफरेंट होता है, तो जिससे क्या होता है कि आप मतलब पेपर में डायरेक्ट आपको एक एक करके क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे डायरेक्टली मूव ऑन करके मान लो क्वेश्चन नंबर 9 पे डायरेक्ट माउस को ले जाके टच कर दो, तो जिससे क्या होता है कि डायरेक्ट आपको अलग कलर का दिखाई देगा, तो आप डायरेक्टली उस पर टच करते हो और उस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप गेनिंग मार्क फॉर व्यू का सिस्टम ये होता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि मान लो आपका ये लैंग्वेज जैसे गया हिंदी में दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे हिंदी में क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको इंग्लिश में करना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आपकी समझ में नहीं आता, तो उसको इंग्लिश में करना चाहते हो। तो इंग्लिश में करने के लिए यहाँ पे व्यू इन का ऑप्शन नजर आएगा आपको। व्यू इन पे जैसे आप माउस को ले जाकर टच करोगे तो यहाँ पे एक 2 लैंग्वेज आएंगी, हिंदी या इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज आप लोग दोगे तो वो लैंग्वेज आएगी, साथ ही आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी आएगी। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको टच कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में अब ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग क्या है कि मतलब इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास वहाँ पे सुविधा रहती है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि भाई इसका हमेशा पर्टिकुलर ये आपका हिंदी रहेगा, तो ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर जो भी लैंग्वेज आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया, मान लो हिंदी सेलेक्ट की है, तो क्या होगा कि अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका हिंदी में ही आएगा, ठीक है। मान लो कोई किसी कैंडिडेट ऐसा है जिसने अगली जो लैंग्वेज है वो हिंदी में किया, तो अगला क्वेश्चन हिंदी में ही आएगा, और अगर आपने इंग्लिश की होगी तो हिंदी में इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपकी वहां पर रहती हैं पेपर में, ये चीजें भी आपको ध्यान में रख लेनी है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हिंदी में तो आप उसको इंग्लिश में भी करके देख सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बस ये ऑप्शन आप सभी के पास में वहां पर रहता है, बस, ठीक है। ये चीजें आपकी समझ में आ गई। मान लो ये जितने भी क्वेश्चन आपसे आते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो इस तरीके से। करने के बाद आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर लिए, जो भी क्वेश्चन मेरे से आते हैं वो मैंने कर लिए, अंदर मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं कुछ भी तुक्का मार के आप सभी के सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा इतनी जल्दी में, तो ठीक है, मैं इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसके आंसर दे देके और कुछ क्वेश्चन छोड़ के आपके सामने दिखा देता हूँ। अब मान लो मैं कुछ भी देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसका आंसर दे दिया 25 तक, ठीक है। अब लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जैसे आप 25 पे टच करोगे देख सकते हैं 25 तक आपने आंसर टच कर लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो अगला सब्जेक्ट होगा वो तुरंत खुल जाएगा। जैसे कि अब जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप डायरेक्ट अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर आप क्लिक करोगे सीवी नेक्स्ट पे तो 26वां क्वेश्चन खुलेगा, लेकिन 26वां नहीं होगा, वो पहला होगा। लेकिन पहला किसका होगा, जो अगला सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट कौन सा, जनरल
अवेयरनेस, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो इस पर क्लिक करूंगा 7x पे, तो वो जनरल अवेयरनेस पे वो पहुंच जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है भाई। ये चीज आपकी समझ में आ गई अच्छी तरह से। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं वो डायरेक्टली आप इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप पे होते हैं वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, और करने के बाद आपको सिंपली 7x कर देना है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मैंने इंग्लिश पहले कर लिया, अब क्या करना है कि भाई वो फिर अब जैसे कि मान लो आप सबमिट करोगे, जैसे कि 25 क्वेश्चन के बाद क्या होगा कि आपका सबमिट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा सबमिट? वो सबमिट तब नहीं होता क्योंकि जब तक आपका जो टाइमिंग है वो आपका जो आपके 60 मिनट मिले हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, यानी कि टाइम से पहले आप सबमिट पेपर को नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब मान लो आपने इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी सब्जेक्ट तो नहीं किए, तो आपको बाकी सब्जेक्ट पे दोबारा से माउस पे टच करना है। मान लो आपने इंग्लिश कर लिया लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो जनरल अवेयरनेस आपने नहीं किया तो जनरल अवेयरनेस पे आप क्लिक करेंगे। मतलब एक एक सब्जेक्ट को आप देख भी सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट में किए हैं या कितने नहीं किए हैं, देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में हमने मान लो इतने क्वेश्चन किए हैं, वो आपको आपके सामने दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे तो जनरल अवेयरनेस पे हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। अभी देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, और देख सकते हैं आप लोग 2 क्वेश्चन हमने देख लिए लेकिन किसी का भी आंसर हमने नहीं दिया। तो आप लोगों को ये क्लियरली समझ दिखाता रहता है कि कितने क्वेश्चन को आपने कर दिया, कितने को नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी के सामने यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप लोग। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। बस यार इसके सिवाय मेरे हिसाब से और कुछ तो है नहीं बताने के लिए, बस इतना ही आप लोग यहाँ पे कर लोगे तो आराम से आप अपना पेपर दे सकते हो। अगर आपसे फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको कॉपी और पेन मिलती है, जितनी चाहे आप अपना यूज कर सकते हैं उसको। बाकी वो आपके बाहर यानी कि जमा कर लेते हैं कॉपी पेन को, ठीक है, रफ वर्क करने के लिए। बाकी और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपका क्या होता है कि जो टाइमिंग जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप पेपर को सबमिट नहीं कर सकते, और जैसे ही मान लो आप पेपर को कंप्लीट यानी कि टाइमिंग खत्म हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका पेपर जो सबमिट हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा पेपर सबमिट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ भी दिक्कत लेने की कोई जरूरत यहाँ पे बिल्कुल होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी होती है। बाकी अगर मैं बात करना चाहूँ आप सभी से, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है पेपर अपना कर लेना है। जैसे आप अपना पेपर का जो टाइमिंग होगा वो 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन है हमारे पास लेकिन वहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। जैसे आपका 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पूरी समरी दिखा देगा कि कितने कितने क्वेश्चन को आपने कर लिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन थे जिसमें 11 का आंसर दिया, 14 का हमने नहीं दिया, तो वो पूरी समरी आपको यहाँ पे दिखा देता है। ये समरी आप बाद में भी देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए तो वो भी नीचे आपको दिखाता है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिखा रहा लेकिन पेपर में आपको वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें दिखाएगा, और दिखाने के बाद आपसे वो बोलेंगे कि आप क्लोज या सबमिट पे आप लोग क्लिक कर दो, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका पेपर जो है सबमिट कंप्लीट तरीके से हो जाएगा और आपका पेपर जो है पूरा हो जाता है, ठीक है भाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये समरी आपको दिखा देता है। सिंपली जैसे आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद आपका पेपर खत्म हो जाता है और फिर से आपका इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरे को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है भैया, इसका लिंक मुझे दे दो, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे सिंपली आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। केवल और केवल क्या होगा कि केवल आपके सामने जो है केवल 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे? 15 क्वेश्चन आप सभी के साथ में मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलने वाले। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है वहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बाकी आपको दे दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको भाई चाहिए कि भैया मुझे ये सारी चीजें अवेलेबल करा दो, तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप अपना थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया, वहां से जाकर आप कोर्स भी परचेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर तरीके से वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया लेकिन मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।